हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सी राशि मंदान के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छी हूं। आज हम लिमिट चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन मेथड होती क्या है, कैसे सॉल्व करना रहता है, कब यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रैशनलाइजेशन मेथड हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो रहते हैं या फिर दोनों रैशनल फंक्शन होता है, और अगर हम डायरेक्ट मेथड से इसको क्या सॉल्व नहीं कर पाते, लिमिट नहीं मिल पाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है। हमें हमें फंक्शन को रैशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय अप्रोप्रिएट फैक्टर। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है अपन को। अगर कोई लिमिट दी हुई है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या फिर दोनों दोनों रैशनल फंक्शन है, और अगर हम उससे लिमिट में डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को रैशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय अप्रोप्रिएट फैक्टर। तो हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स फॉलोइंग स्टेप्स are required to solve the given question by rationalization method. Are required to solve the given question. The given question by rationalization method. तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 देख लेते हैं, क्या करना रहता है। Rationalize the factor containing square root. Rationalize the factor containing square root. Containing square root. उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो, ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये चीज़ हम जस्ट क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम जस्ट क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम थेरेटिकल पढ़ रहे हैं। जब हम इसको करेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी डायरेक्ट मेथड का यूज बाद में हम कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, put the value of x and get the required result. ठीक है, रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, तो ये 7.3 एक्सरसाइज जो है रैशनलाइजेशन मेथड की बात करती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, 7.1 एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था, बाय डायरेक्ट मेथड से और एक थ्योरम ही यूज़ कर रहे थे, अलजेब्रिक ऑफ लिमिट वगैरह, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये सब चीज़ें हम देख रहे थे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स देख रहे थे, ठीक है ना। और इवेल्युएट कर रहे थे लिमिट्स को, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे थे, और थोड़ा सा हम अलजेब्रिक फंक्शन का यूज़ कर रहे थे, और एक वो हमने थ्योरम पढ़ी थी जो बार बार यूज़ हो रही थी, ठीक है।
तो जस्ट हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 7.1 एक्सरसाइज में ये हमने पढ़ा हुआ था। जो भी जिसने ये क्वेश्चन अगर नहीं देखे हुए हैं, नहीं समझे हुए हैं, तो पहले जाके 7.1 एक्सरसाइज के क्या देखना है, आपको वीडियोस देखने हैं। उसके बाद आपको 7.2 एंड 7.3 के देखने हैं, ठीक है। तो आपको लास्ट वीडियोस, लास्ट लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद हमने 7.2 जो है एक्सरसाइज, वो किस पे डिपेंड करती है, मैंने आपको बताया था, वो फैक्टराइजेशन मेथड पे डिपेंड करती है। तो वो फैक्टराइजेशन मेथड क्या मतलब, फैक्टर निकालने थे हमको। तो जो कि हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है, हमने छोटे में पढ़ा हुआ है, छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है। हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं और उसमें एक्स का वैल्यू या वाई या जो भी यू वगैरह भी जो भी दिया है उनका वैल्यूज पुट करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब ये 7.3 एक्सरसाइज है जो कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन क्या बोलता है, तो वो हम चीज़ देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स अंडर रूट लिमिट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट 6 + x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 अपॉन एक्स। आप इसमें देख रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर क्या होता है कि जो रैशनलाइज द फैक्टर कंटेनिंग स्क्वायर रूट, यानी ऊपर देख रहे हैं आप, ये स्क्वायर रूट है, तो इससे तो हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ ज़ीरो रख देंगे, यहाँ ज़ीरो रख देंगे, तो ये सब ज़ीरो हो जाएगा, जो कि हमें करना नहीं है। डायरेक्ट मेथड से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा और ये इरेशनल फंक्शन है, पहले तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो जो स्क्वायर रूट है इसमें, तो उसको स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रैशनल फंक्शन में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज द फैक्टर कंटेनिंग स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, कैसे रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 6 + x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 अपॉन x इंटू अंडर रूट 6 + x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 6 + x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6। तो ये चीज़ अपन को क्या करनी है, रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना रहता है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट द अप्रोप्रिएट फैक्टर। अप्रोप्रिएट फैक्टर मतलब क्या, कि ये जो चीज़ है, ये अंडर रूट है, इसको तो हम सॉल्व कर नहीं सकते। तो ऐसा करने से क्या इजी हो जाता है। अब हम इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो चलो हम इसको क्या कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपको ये कुछ दिख रहा है, ये दो ऐसे ब्रैकेट दिए हुए हैं, एक माइनस का एक प्लस का। तो ये एक फॉर्मूले की याद आ रही है आपको, एक फॉर्मूले की याद आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो आपको मालूम है कि ये एक स्क्वायर रूट और आधा, इसका क्या मतलब रहता है, हाफ, एंड इसका मतलब भी हाफ रहेगा। तो ये दोनों मिल के एक बन जाएगा, ठीक है ना। और ये 6 के ऊपर 1/2 का पावर, 6 के ऊपर 1/2 का पावर मिल के 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या ये लिख सकते हैं, -6 लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं इसको। उसके बाद देखो यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों ब्रैकेट की जगह पे देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये पूरा पोर्शन जो है वो ए है, ये बी है। तो हम इसको लिख सकते हैं। तो नीचे हमारे पास क्या रह गया, नीचे हमारे पास ये रह गया अंडर रूट 6 + x स्क्वायर, क्या ये करने से सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो ये ब्रैकेट अगर रहता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0, जो ये x + x स्क्वायर है, तो क्या से हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि हमें नीचे भी x दिख रहा है। तो हम उससे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, इधर पे 1 आएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। देखो ये एक x यहाँ का चला जाएगा तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम अब क्या करेंगे हम इसको, चूंकि x टेंस टू 0, सो x इज नॉट इक्वल टू 0। ये जरूर चीज़ें लिखनी है, हमको ये लिखनी ही है। जहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे तो हमें ये चीज़ को ब्रैकेट में दिखाना है, इसमें भी हमारे मार्क्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये लिखना ज़रूरी है। 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/2 अंडर रूट 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने क्या किया, रैशनलाइज किया, फिर सिंप्लीफाई किया, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व कर लिया। तो जो कि हमारी ये चीज़ बताती है, रैशनलाइज द फैक्टर कंटेनिंग स्क्वायर रूट, फिर सिंप्लीफाई, फिर पुट द वैल्यू ऑफ x एंड गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो जो कि हमने पढ़ा था वो हमने उसको अभी अप्लाई करके देख लिया, प्रैक्टिकली देख लिया। तो हमारा क्वेश्चन 1 का 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोलता है। लिमिट y टेंस टू 0, ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, हम कौन सी मेथड पढ़ रहे थे, हम रैशनलाइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने क्या देखा था, अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो जो हमारा स्क्वायर रूट वाला है उसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलो, रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना रहता है, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग द फैक्टर अप्रोप्रिएट फैक्टर। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। लिमिट y टेंस टू 0, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम देख रहे हैं कि ये जो दो ब्रैकेट्स हैं हमारे, ये एक फॉर्मूले का फॉर्म बनते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट प्लस का एंड सेकेंड ब्रैकेट माइनस का। तो अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद अपॉन वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, लिमिट y टेंस टू 0, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, -2 वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास जो जो चीज़ें बचेंगी हम उसमें y की वैल्यू रखेंगे। अभी हमारे पास क्या क्या बचा है हम देखेंगे, ऊपर नीचे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो भी बचेगा अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करते हैं। y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। इफ y टेंड्स टू 0 दैट इज y माइनस 0 इज y इज नॉट इक्वल टू 0, y is not equal to 0, so y square also is not equal to 0। तो ये चीज़ हमको ऑलवेज ब्रैकेट में बतानी है। तो -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बचा, -2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, ये क्या हो जाएगा -2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया 1। तो वही मेथड का हमने फॉलो किया है। रैशनलाइजेशन मेथड में हमने क्या किया, पहले स्क्वायर रूट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, फिर हमने y की डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाला है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जगह पे ही क्या है, स्क्वायर रूट है। तो क्या करना पड़ेगा, बाय इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय टेकिंग conjugates of both the numerator as well as denominator। the denominator। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको सॉल्व करना। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2। अब हमारे पास जो ऊपर वाला फैक्टर है, ऊपर नीचे उसी चीज से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले न्यूमरेटर का ले लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर का करेंगे। अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2, तो प्लस वाले इस फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना इजी पड़ जाएगा। हम सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 2। अब हम ये देखते हैं कि वही फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट मिलके क्या हो गया हमारा, स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या है, ये और ये भी एक फॉर्मूला बन गया, x माइनस 2। अब हमारे पास क्या बच गया, x प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको। और लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे और इसको x माइनस 2 मल्टीप्लाइंग अंडर रूट एक्स अंडर रूट 2
अपॉन √2 प्लस एक्स प्लस √6 माइनस एक्स। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इंटू √x प्लस √2 अपॉन √x प्लस 2 प्लस √6 माइनस x। यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 ब्रैकेट में √x प्लस √2 अपॉन √x प्लस 2 प्लस √6 माइनस x। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो देखते हैं कैसे होगा। बिकॉज x टेंड्स टू 2 so x minus 2 is not equal to x is not equal to 2 so x minus 2 is not equal to 0। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, √2 प्लस √2 अपॉन 2 प्लस 2 6 माइनस 2। अंदर क्या बचा हमारे पास, ये आ गया 4 √2 अपॉन √4 प्लस √4 4 अपॉन 2। √4 क्या होता है, 2 प्लस 2 तो 4 अपॉन √2 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, फाइनल आंसर हमारा आ गया √2। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था हमारा ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट।